दिल को संभाल के करो। अभी मक्का आने वाला है, अभी मक्का आने वाला है, अभी उम्रे का तरीका बाकी है, हज के इंपॉर्टेंट 5 दिन बाकी है। उम्रा कैसे करना है, मक्के जाने से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, होटल में चेकिंग के लिए कौन सी बात का ध्यान रखना है, किस बात का ख्याल रखना है, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात अभी तो समझ लो कि हमने हज का ये जितनी बातें मैंने आपको बताया, ये बातें आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, समझ में आई नहीं है, इंपॉर्टेंट थी कि नहीं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको वो उम्रे का तरीका सीखना है। जिसके लिए आप वहां जा रहे हो, आपको हज का तरीका सीखना है, जिसके लिए आप जा रहे हो, तो पहली नशीब काम यहाँ पर काम करेंगे, अजान होगी, उसके बाद नमाज होगी, उसके बाद लंच होगा, और फिर उसके बाद वापस से हमारा तकरीबन 2 बजे इंशाल्लाह हमारा यहाँ पर दूसरा सेशन शुरू होगा। 5 मिनट भी वेस्ट मत कीजिएगा। उम्रे का अहम तरीका जिसके लिए जा रहे हो मैं बताऊंगा, हज के अहम तरीके मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 डेज जिसके लिए वहां जा रहे हो वो बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, रेडी है सब जगह, अगले सेशन के लिए रेडी, जाने से पहले पढ़ना फिर मौसम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्फा होगा इंशाल्लाह, वक्फा सलात और वक्फा तआम इंशाल्लाह, उसके बाद 2 बजे आपने यहाँ इंशाल्लाह पहुंच जाना। अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब बंदा खाने काबा के सामने पहुंच जाता है तो उसकी क्या कैफियत होती है? कहता है हैरात से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी महरम को, हैरात से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी महरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर मिलके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब बंदा वहां पहुंचता है, खाने काबा के सामने जब होता है, वो है खाने काबा है, उसमें कुछ नहीं है, वो जो
रोजगार के लिए मांगो, ईमान पर खात्मे के लिए मांगो, कब्र के अच्छे अंजाम के लिए मांगो, दीन भी मांगो, दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो। इस यकीन के साथ कि मैं जो दुआ मांगूंगा, जो नेक और जायज दुआ मांगूंगा, मेरा रब जरूर पूरा फरमाएगा। शायर कहते हैं कि मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी, मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी, मीज़ान रहमत है मेरे सर पर, मीज़ान रहमत है मेरे सर पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि। कहाँ पहुंचे थे? जिद्दा पहुंच गए हैं। ज़ाहिर कोए जिना इसका चल। जिद्दा पहुंच गए। अभी तो मक्के भी जाना है और फिर मदीने भी जाना है। अभी तो मक्के भी जाना है और मदीने भी जाना है। तो इंशाअल्लाह हिम्मत में रहिएगा अभी। और चलिए एक बार फिर थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, लगे कि यहाँ पर आज तक इज्तिमा हो रहा है, मिलके पढ़ेंगे मोहब्बत से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अब हम जिद्दा पहुंच गए थे, एहराम वगैरह बांध लिया था, एहराम की नियत करनी थी और जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। अब आइए मैं सबसे पहले अब आपको एहराम बांधने का सही तरीका बताऊंगा। देखिए एहराम जब आप ले लेंगे ना, जब आप एहराम खरीद लेंगे, तो एहराम खरीदने के बाद आपने उसे अपने घर पर पहनकर चेक करके चलने की प्रैक्टिस करके आपने देख लेना है और उसके लिए यूज टू हो जाना है। लगा तो 2-3 दिन पहले से अपने घर में आप एहराम पहनकर चल के प्रैक्टिस कर एहराम की हालत में 1-2-3 रातें अपने घर में सो कर देख लें, ताकि आप उसके लिए यूज टू हो जाए। वहां जाने के बाद तो पता चला पहली बार पहन रहे एकदम अटपटा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने को पहले से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है जी। तो एहराम बांधने का सही तरीका क्या है, एहराम किस तरह हमने बांधना है, आइए अब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। ये टेबल पर बनाना, ये टेबल चलिए जी। तो एहराम बांधने का सही तरीका क्या है, ये देखें आपने ये एहराम की 2 चादरें हैं, ये 2 चादरें बगैर सिली हुई होगी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई सिलाई की हुई नहीं होगी। एहराम पहनने से पहले गुस्ल कर लें, गुस्ल करना सुन्नत है। मुंह से नाक वगैरह जो अनवांटेड हेयर्स है वो अपने रिमूव कर लें। और एहराम के अंदर अंडरगारमेंट्स किसी भी तरीके का मर्द हजरात नहीं पहन सकते। औरतों के लिए एहराम वही है जो उनके रोजमर्रा के लिबास है, लेकिन मर्द हजरात जो हैं जब वो एहराम पहनेंगे अंडरगारमेंट्स, बनियान, निकर वगैरह अंदर कुछ भी, या कुछ लोगों को हरने का प्रॉब्लम होता है तो वो लंगोट जांघिया ये आप कुछ अंदर नहीं बांध सकते, नहीं कुछ पहन सकते। सिला हुआ कपड़ा आप पहनेंगे तो उसके लिए आपको कुछ कफारे आ
वगैरह लगा सकते हैं नियत करने से पहले, ठीक है। लेकिन ऐसी खुशबू ना हो जो जेटदार हो, वो जो पट्टी की तरह होगा वो आपने नहीं रगड़ना है इसको, ताकि बार बार आपके हाथ में खुशबू लगे, वरना उसकी सूरत में कफारे लाजिम आएंगे। अब एहराम बांधने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को वहां पर, जो वो बड़े बड़े कदम नहीं चल सकते, छोटे छोटे कदम चल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या है कि आप जब एहराम को बांधेंगे तो आपके ये जो पैर है ये आप खोल लें। एहराम बांधने से पहले आपके पैरों को स्ट्रेच करें, ठीक है। और स्ट्रेच करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो चादर है आपकी, ये चादर को इस तरह आप यूं लें कि इतना पल्लू जो है ये एक्स्ट्रा है, ये देख रहे हैं आप, इतना पल्लू आपका ये एक्स्ट्रा रहे यहाँ पर। इस तरीके से आपने लेना है कि ये पल्लू पैर फैला लें अच्छे से, ठीक है। और इस तरह आपने ये पल्लू लेना है कि ये एक्स्ट्रा रहे और इसको आपने यूं कर लेना है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई, यानी ये एक्स्ट्रा पल्लू है आपका और ये आपने इसको यहाँ पर आपने ले लिया। इसका फायदा ये होगा कि आपका एहराम बीच में से खुलेगा नहीं, ठीक है। और पैर फैलाकर एहराम बांधने का फायदा ये होगा कि आप लंबे लंबे कदम ले लें। जितना पैर आप यहाँ फैलाएंगे उतने लंबे लंबे कदम आप ले पाएंगे। अगर आपने दोनों पैरों को ज्वाइंट करके एहराम बांधा तो ज्यादा बड़े कदम नहीं ले पाएंगे, स्पीड से नहीं चल पाएंगे आप, ठीक है। पैरों को फैला लिया, उसके बाद आपने ये एहराम को यूं किया, ठीक है। पेट आपने पूरा अंदर कर लेना, पेट सांस लेकर पूरा पेट अंदर, बाहर पेट नहीं करना है क्या, ठीक है। लंबी सांस लेकर पेट अंदर, पेट अंदर, ठीक है। अब इसको लपेटेंगे। अब जब पेट छोड़ेंगे तो टाइट, समझ में आ रही पेट अंदर करने का फायदा। पेट अंदर करके आप इसको लपेटेंगे, इसमें गिठान नहीं बांधनी, इसमें किसी तरह की कोई गिठान नहीं बांधनी, इसको आपको रैप करना है, इसको आपको फोल्ड करना है, ठीक है। अब इसका फायदा, जब हमने पैर लंबे करके आपने जो एहराम बांधा, अब आप क्या है कि आप लंबे लंबे कदम चल सकते हैं, ये देखिए अब आप लंबे लंबे कदम चल सकते हैं। अगर आप इसको पैर को सुखा कर बांधेंगे तो लंबे लंबे कदम नहीं चल पाएंगे, ठीक है। दूसरा, अब देखिए मैं कितने भी लंबे कदम लूं मेरा एहराम सामने से खुली नहीं रहती, मैंने ऐसी टेक्निक से बांधा कि वो सदर दिखने का सवाल ही पता नहीं होगा। तो वो जो हमने एक पल्लू आगे में लिया था ना, उसको लपेट कर जब आप अंदर करके बांधेंगे तो आपका एहराम सामने से खुलेगा नहीं। आप देख लें, ऐसा भी कर लिया मैंने तो भी नहीं खुल रहा, दिख रहा है आपको ये, ठीक है। तो ये सतर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाक के ऊपर एहराम आएगा, नाक से ऊपर। बहुत लोग ऐसा नाक के नीचे रहता है, नाक नजर आती है, हराम है। नाक से लेकर घुटनों तक छुपाना ये मत करिए, फर्ज है। आपका एहराम नाक के ऊपर रहेगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई। अब एक बेल्ट है, एक बेल्ट है। अब ये बेल्ट है तो सिला हुआ, ठीक है, लेकिन उलमा इकराम ने मजबूरी की सूरत में इसकी इजाजत दी है, ठीक है। क्योंकि आपको कभी भी कोई भी पासपोर्ट वगैरह मांग सकता है, ठीक है। आपके पास पैसे, पासपोर्ट, ये हर वक्त वहां रहना जरूरी है और बेल्ट के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बेल्ट एहराम को बांधने की नीयत से नहीं पहनना है, बल्कि कीमती सामान रखने की नीयत से आपने इसको बांधना है। और ये एहराम आप इस तरीके से एहराम के ऊपर, अब आपने ये बेल्ट बांध लिया, तो अब आप इसके अंदर, सॉरी, इसको आपने साइड में या पीछे की तरफ बांधना, ठीक है, ताकि ये आपका सामान सामने रहे। इसको आपने पीछे की तरफ यूं करके बांधना है। अब ये, अब आपका मोबाइल, ठीक है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पर आपके पैसे, आपका पासपोर्ट, आपकी टिकट वगैरह आप इसके अंदर रख सकते हो। बेल्ट अच्छा वाला ले, जिसका ये लूज ना हो पक्कल, वरना पीछे से कोई पक्कल को यूं दबा देगा, खुल देगा, बेल्ट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और कोशिश ये करें कि बक्कल आप इस अंदाज से बांधे कि बक्कल थोड़ा सा साइड में आए, ताकि कोई आपको पीछे से बक्कल खोल ना सके, उस बात का ख्याल रखें। अब ये मैंने जब बेल्ट बांध लिया तो मैं, मेरी नीयत क्या थी, एहराम को संभालने की नीयत से, सामान को महफूज रखने की नीयत से, तो ये जायज है। और जितना एक और फायदा मिल गया वो क्या, आपका एहराम पैक हो गया, अब ये इतना इजीली खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपने बांध लिया। अब आपके एहराम की दो चादरें होती है,
जरूरत के लिए पहन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एहराम की हालत में चश्मा पहन सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। एहराम की हालत में टोपी मामा सर पर नहीं रखेंगे। ठीक है, आपका सर खुला होगा, चाहे आपके बाल बड़े हैं, दरमियाने साइज के हैं, छोटे हैं, या आपका अलग बना हुआ है, हर सूरत के अंदर आपके सर पर एहराम की नियत के वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपने दो बगैर सिली हुई चादरें पहन ली, मकरूह वक्त नहीं है तो इसकी 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले। कैसे करेंगे नियत? अल्लाह मैंने एहराम की नियत से 2 रकात नफल नमाज की नियत किया, खास वास्ते अल्लाह ताला के, वो मेरा काबिश और अल्लाह अकबर करके फिर आप जो जिस तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं आप उसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो एहराम की नियत से आप 2 रकात ये नफल नमाज अदा करेंगे। तो एहराम बांधने का तरीका मैंने आपको बताया, उम्मीद है समझ में आया। बिलफर्ज नहीं समझ में आएगा या नहीं समझ में आया होगा, आप सेशन के बाद फिर मेरे पास आइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअली बांधने का तरीका भी इसको आपको बताऊं। ठीक है, तो ये आपने एहराम बांध लिया, आप प्लेन में आ गए, प्लेन में आकर आपने एहराम की नियत कर ली। अब एहराम की जब आपने नियत कर ली, आपका प्लेन आपको लेकर जिद्दा पहुंच गया। अब आप जिद्दा पहुंच गए हो, अब याद रखो जिद्दा एयरपोर्ट पर, हालांकि अब निजाम थोड़ा सा फास्ट हो गया है, लेकिन जिद्दा एयरपोर्ट पर आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे भी लग सकते हैं। यू आर नॉट अलोन देयर, आप वहां पर अकेले नहीं है, आपका पूरा 100 200 300 लोगों का काफिला आपके साथ है। अगर आप 5 मिनट में निकल कर बाहर आकर आपको लेकर बस चली जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। हर लम्हे आपको सब्र करना है, हर लम्हे आपको पेशेंस से काम लेना है, हर लम्हे अपने ऊपर कंट्रोल, सब्र, शुक्र, सब्र, कंट्रोल, वेल बिहेवियर, किसी तरीके की कोई बदतमीजी नहीं, किसी तरीके का कोई बेसब्री का मुजाहरा नहीं। अरे 2 घंटे से बैठा हूं मैं, चलो ना गाड़ी को लेकर। अरे कहां से चलेगा भाई, एक तो खाली तुम 10 लोग बाहर निकले हो, पीछे 100 लोग बाकी है, उनको छोड़कर थोड़ी निकलेगा कोई। 100 लोगों का काफिला है, 100 में से 99 बाहर निकल गए तो भी बस नहीं है। बिल्कुल इत्मीनान से 12 घंटे लग रहे हैं, अल्लाह करेगा 3 घंटे में निकल जाओ वहां से। तो वहां जाना है तो 2 काम करने हैं, वहां जाना है तो कितने काम करने हैं? कौन कौन हज पे जा रहा है मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट सब है माशाल्लाह। 2 काम करने हैं, सर पे बर्फ खिला दी, मुंह में शक्कर की गोली, समझ में आई बात? सर पे बर्फ खिला दी, मुंह में शक्कर की गोली, ये 2 काम लाजमी करके जाना है। और मेरी इससे मुराद क्या है वो आप समझ रहे होंगे, पहली गर्मी बहुत रहती है वहां पर, गर्मी में और खराब हो जाएगा। तो वहां का एक गुना 1 लाख गुना, किसी मुसलमान को आपने गाली दे दी, किसी मुसलमान का आपने दिल दुखा दिया, वहां का 1 गुना 1 लाख गुना। तो लिहाजा हम जा रहे हैं अल्लाह की इबादत के लिए, हम जा रहे हैं हज बैतुल्लाह के लिए, हम जा रहे हैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए, हम जा रहे हैं अपने रब को राजी करने के लिए। हैं? अच्छा एक बात याद है, वहां जाना है ना, कौन चाहता है कि मैं हर साल जाऊं? कौन चाहता है कि मैं हर साल हज पे जाऊं, हर साल मक्का मदीना देखूं? मेरे हाथों को उठाकर कौन चाहता है? अरे असबाब की परवाह मत करो, बुलावे का सवाल है, किसी के पास कुछ नहीं होता वो कौन चाहता है? कौन चाहता है कि हर साल जाऊं? मेरे हाथों को उठाकर बताओ, एक फॉर्मूला दूं आपको, हर साल जाने का फॉर्मूला दूं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आया, आपके घर में अगर कोई मेहमान आया और आपका दोस्त आकर आपके मेहमान को खुश कर दे, आपका दोस्त आकर आपके मेहमान की खिदमत करे, आपकी क्या इच्छा होगी? कितना अच्छा दोस्त है यार, मेहमान मेरे घर का है, वो उसकी खिदमत कर रहा है, मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मेहमान मेरा है और मेरे घर पे आके मेहमान की खिदमत कर रहा है। आपकी इच्छा क्या होगी? अगली बार भी कोई मेहमान है ना तो उसको बुला लेना, अगली बार भी मेरा कोई मेहमान आए तो उसको बुला लेना, मेरा टेंशन कम होगा, मेरे मेहमान की खिदमत कर रहा है। आप हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हो, वहां जाने वाला हर हाजी अल्लाह का मेहमान है। किसका है? किसका मेहमान है? वहां जाकर हाजियों की खिदमत कर, वहां जाकर हाजियों से लड़ना नहीं है, हाजियों को गालियां नहीं देना है, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना है, ईसा
आपके घर में आकर कोई लड़े हैं, आप क्या बोलेंगे? आज तो आ गया, दोबारा देखना नहीं आना। बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो भाई, खुदा हर साल हर मुसलमान को मैं कहता हूँ कभी ना दिखाया वो मौका दिखा। लेकिन वहां जाकर अगर लड़ोगे ना, झगड़ा करोगे, you will not turn back, दोबारा नहीं बुलाया जाओ। अल्लाह करेंगे, हो सकता है अल्लाह करेंगे मैं गलत हूँ, अल्लाह करेंगे बुलावा हो जाए हर किसी में, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक उसूल बता रहा हूँ। आपके घर में कोई मेहमान अगर आपको गाला गलौज करे, आपके मेहमान को उसको मारपीट करे, उससे झगड़ा करे, आप क्या बोलोगे? अगली बार दिखना नहीं मेरी गली में भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां जाकर लड़ो झगड़ो और आपके लिए हो जाए कि इसका आना आखिरी है। अल्लाह सबको हर बार होता है, बार बार होता है। तो खिदमत का जज्बा लेकर जाना है। जो जवान है उसने बूढ़ों की खिदमत करना है, जो बूढ़ा है उसने छोटों को सपोर्ट करना है, शफकत से काम लेना है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? चलिए, तो हम जिद्दा पहुंच गए। अब आप 10-12 घंटे हो गए, आप जिद्दा एयरपोर्ट से बाहर आ गए और आपका जो मौलिम है वो आपका मौलिम अब आपको वही जिद्दा एयरपोर्ट पर मिलेंगे। ठीक है, टूर से जा रहे हो तो आपका टूर ऑपरेटर आपके साथ होगा, हज कमेटी से जा रहे हो तो हज कमेटी के बंदे आपके साथ होंगे। बाहर निकलेंगे, बाहर